Hello bachon, let's see this question. This question says the number of glucose molecule required to produce 38 ATP molecules under anaerobic conditions by a yeast cell is। तो हमें कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, किस कंडीशन में? एनारोबिक कंडीशन में। किसमें? ईस्ट सेल में। ऑप्शन ए 2, option B 19, C 4, option D 25. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is fermentation. fermentation क्या होता है? This is incomplete oxidation of glucose. incomplete oxidation of glucose incomplete oxidation of glucose in presence of anaerobic conditions. anaerobic conditions. What are these anaerobic conditions? Absence of oxygen. absence of oxygen. ये दो तरीके की होती है. There is alcoholic fermentation and there is lactic acid fermentation. So alcoholic fermentation में हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमारा प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड. तो ये हमारे एनारोबिक कंडीशंस में फर्मेंटेशन होता है. तो हमारे इसमें पूछा गया कि कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो हमारा प्रोसेस क्या है, हमें पता है कि ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है. ये कितने स्टेप्स में होता है? 10 स्टेप्स में. इन ग्लाइकोलिसिस है. एंड इसमें कितनी ATP प्रोड्यूस होती है? 8 ATPs आर प्रोड्यूस्ड. 8 ATPs आर प्रोड्यूस. 8 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. सो और ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. तब ये 2 पायरुविक एसिड क्या बनाते हैं? ये जो 2 पायरुविक एसिड होते हैं, ये 2 पायरुविक एसिड क्या बनाते हैं? ये 2 स्टेप में क्या बनाते हैं? एथेनॉल एंड CO2 बनाते हैं. किनकी प्रेजेंस में बनाते हैं? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज. तो ये हो कहाँ रहा है? ये अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रहा है ईस्ट सेल में. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है किसमें? ईस्ट सेल में. और हमारा क्या होता है? जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ NADH+H+ से NAD+ बना. तो हमें पता है कि एक NADH कितने मॉलिक्यूल्स ATP का लेता है? वी नो दैट 1 NADH से कितनी ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होती है? 3 ATP प्रोड्यूस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक NADH यूज हो रहा है तो 3 ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रही हैं. तो हमारे एक पायरुविक एसिड के लिए एक NADH यूज हो रहा है, तो 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 NADH यूज होंगे. सो हमारे टोटल कितनी ATP कंज्यूम हो रही है? अगर एक 3 कर रहा है तो 2 कितने कर रहे हैं? 6 ATP कंज्यूम्ड. यहाँ पे 6 कंज्यूम. तो हमारे टोटल कितना हुआ? 8 ATP वहाँ प्रोड्यूस हो रही थी माइनस 6 ATP यहाँ कंज्यूम हो रही है. तो फर्मेंट हमारे 2 ATP प्रोड्यूस्ड इन फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशंस में होता है. तो क्या हुआ? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स इन फर्मेंटेशन. तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 ATP बना रहा है. तो हमारे 38 ATP कितने होंगे? 38 ATP 38 बाई 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 90. तो हमारे कितने 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे. सो लेट्स सी आवर ऑप्शंस. कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए एनारोबिक कंडीशंस में ईस्ट सेल में? 2. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. ऑप्शन ए बी 19. यस, कैलकुलेट किया. दिस ऑप्शन इज राइट. सी 4 चाहिए, ये भी गलत है. ऑप्शन सी. डी 25 चाहिए हमें, ये भी गलत है.
So our final answer to this question is our final answer to this question is option B, 19 glucose molecules. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.